परफेक्ट फैमिली एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि पुलिस वाले जिन्हों को अरेस्ट करके ले जाते हैं सोइन के मर्डर केस में। फिर हम डिटेक्टिव सिंह को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में होते हैं। तब उनके पास दूसरा ऑफिसर आते हैं और डिटेक्टिव सिंह को बताता है कि जो खून कार में मिला था वो सोइन का है, हमने डीएनए मैच किया है, तो तुम अब जाकर जिन्हों का कन्फेशन ले सकते हो। फिर डिटेक्टिव सिंह डिटेक्टिव ली को कॉल करके जिन्हों का पीछा करने को कहते हैं। फिर वो जिन्हों के पास चले जाते हैं जिन्हें कस्टडी में रखा गया था। फिर हम सोनी को देखते हैं जो अपने रूम में होती है और सोच रही होती है कि मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी उसकी माँ उसके रूम के बाहर से बोलती है, तुम अपने पापा के बारे में टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। फिर वो चली जाती हैं। फिर हम जियोन को देखते हैं जो उसी जगह पे आया होता है जहाँ सोनी का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उसने सोइन को वहीं पे बुलाया था। फिर हम देखते हैं कि वो सोइन का वहीं पे वेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे सोइन होती है और उसके हाथ में चाकू होता है। तभी हम देखते हैं कि जियोन के पास डिटेक्टिव ली आ जाते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं। फिर हम उन दोनों को एक कैफे में देखते हैं जहाँ डिटेक्टिव ली जियोन से कहते हैं, तुमने सोइन को कॉल किया था और वहाँ पे बोला था तुमने उस रात तुम ही थी ना, इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम्हें पक्का यकीन है उसी ने सोनही को धक्का दिया था? तो जियोन कहता है, मैंने ऐसा बोला क्योंकि मैंने उस रात सोइन को वहीं रास्ते पे देखा था, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि उसी ने सोनही को धक्का दिया। तो डिटेक्टिव ली कहते हैं, तुमने जो भी देखा है वो सब गलत है, हमें उसके खूनों के इंसान मिले हैं और हो सकता है हम उसकी बॉडी भी ढूंढ लें। फिर हम देखते हैं कि जियोन यही सब सोचते हुए जा रहा होता है। फिर वो उसी गली के पास आ जाता है जहाँ सोनही छुपी हुई थी। तभी उसके पीछे से सोन आती है, उससे चाकू मार देती है। तभी वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है जिससे सुन डिटेक्टिव भी वहाँ आते हैं और जियोन को देखते हैं। फिर वो उनसे पूछने लगते हैं, ये सब किसने किया, किसने तुम्हें चाकू मारा? फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ कस्टडी में डिटेक्टिव सिंह जिन्हों से कहते हैं, हमें आपकी कार में सोन के खून के निशान मिले हैं। और हम देखते हैं कि वहीं पे दो ऑफिसर होते हैं जो इन दोनों पर नजर रखे थे। फिर हम डिटेक्टिव सिंह को देखते हैं जो जिन्हों से कहते हैं, हमारे पास पक्के सबूत हैं कि ये सब आपने किया है, तो आप चुपचाप अपना कन्फेशन कर लीजिए। तो जिन्हों कहते हैं, किस बारे में कन्फेशन कर लूँ? उस बारे में, क्योंकि मेरी कार चोरी हो गई थी। तो डिटेक्टिव सिंह कहते हैं, मैं इस बात पर विश्वास कर लूँ कि आपकी दोनों कार चोरी हो गई थी, और अगर चोरी हुई थी तो कब हुई थी? तो जिन्हों को उन्हें बताते हैं कि मेरी कार उसी दिन चोरी हुई थी जिस दिन गेहूं के घर पे आग लगी थी। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव सिंह को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन डिटेक्टिव सिंह उनका कॉल नहीं उठाते हैं। फिर जिन्हों डिटेक्टिव सिंह से पूछते हैं कि आपके पास कोई पक्का सबूत है कि मैंने सोन को मारा है? फिर हम सोनी को देखते हैं जो अपने रूम में होती है। तभी उसे अपने दरवाजे तोड़ने की आवाज आती है, जो किसी ने पत्थर फेंक के तोड़ा था, जिसे देखने के लिए सोनी अपने रूम से बाहर आती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। तभी उसे अपने रूम की खिड़की टूटने की आवाज आती है। ये सब देख वो बहुत डर जाती है और डरते डरते अपने रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। और बाहर निकलने में एक कांच का टुकड़ा उसके पैर में लग जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे कोई और है जिसके हाथ में चाकू था। फिर हम डिटेक्टिव सिंह को देखते हैं जिन्हें दूसरा ऑफिसर बताते हैं कि डिटेक्टिव ली को जल्दी कॉल करो, अर्जेंट है। फिर वो कस्टडी रूम से बाहर आकर डिटेक्टिव ली को कॉल करते हैं, जहाँ डिटेक्टिव ली ह्यूनो के बारे में उन्हें बता देते हैं। और वो बताते हैं कि जब मैंने ह्यूनो से पूछा उसे किसने मारा, तो ह्यूनो ने मुझे बताया कि उसे सोन ने मारा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सोनी की माँ भी आ जाती है और डिटेक्टिव सिंह से कहती हैं, मैं यहाँ पे अपने पति की गवाही देने के लिए आई हूँ। फिर हम सोनी को देखते हैं जो अपने घर से भाग रही होती है, लेकिन वो गिर जाती है। तभी रेनकोट पहने हुई सोयून सोनी से कहती है, सोनी तुम मुझसे कहाँ भाग रही हो? जिसे सुन सोनी चौंक जाती है और देखती है कि वो सोयून है। तभी सोनी की नजर उसके चाकू पर पड़ती है जिस पर खून लगी थी, जिसे देख सोनू से बताती है, मैं जब रास्ते में थी तो बीच में जियोन मिल गया था, तो ये खून उसी का है। फिर वो अपना चाकू फेंक देती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं यहाँ से इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। फिर वो वहाँ पे रखा कुदाल उठा लेती है और सोनी से कहती है, हम लोग अंदर चलते हैं, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। तो सोनी पूछती है, तुम ये सब क्या कह रही हो? तो सोन कहती है, तुम मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं हो? और वो उसी कुदाल से सोनी को मार देती है, जिससे सोनी बेहोश हो जाती है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम सोनी को देखते हैं जिसे सोन ने उसके रूम में बांध कर रखा था, जहाँ उसे होश आता है। और हम देखते हैं कि सोन ने वहाँ पे बहुत सारे पेट्रोल के डब्बे लाए होते हैं। फिर वो सोनू से कहती है, अब समय आ गया तुम्हें वो सब दर्द देने का जो मुझे हुआ है। फिर हम देखते हैं कि सोन सोनी के घर में पूरा पेट्रोल छिड़क देती है। फिर वो कहती है, वो लोग कह रहे थे गेहूं के घर में आग लग गई जिससे उनकी मौत हो गई, और ये सब तुम भी झेलोगी। फिर वो सोनी के मुंह से कपड़ा हटाती है और कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम गेहूं के खून का इल्जाम खुद पे ले लोगी, लेकिन तुमने ये सब नहीं किया। ऊपर से तुमने उसका घर जला दिया ताकि तुम सारे एविडेंस को मिटा सको, लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? तो सोनी कहती है, मैं ये सब क्यों करूंगी, मैंने ये सब कभी नहीं किया है। लेकिन सोन उसका विश्वास नहीं करती और सोनी को एक चाटा मारती है और कहती है, तुम बहुत बेशर्म हो। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ जिन्हों को बेल मिल गई होती है। तभी उन्हें दूसरे ऑफिसर से पता चलता है कि जियोन को चाकू मारा गया है और अभी वो हॉस्पिटल में है, और वहीं पे डिटेक्टिव सिंह भी हैं। फिर हम सोन को देखते हैं जो सनोई से कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, गेहूं भी तुम्हारी वजह से मरा है। तो सनोई कहती है, ये सब कुछ बंद करो, मुझे भी जानना है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है गेहूं की मौत के बाद। तो सोन कहती है, गेहूं को मैंने मारा है, तुमसे बात करके ये फैक्ट कभी नहीं बदलेगा और मुझे तुम्हारी झूठी कहानी नहीं सुननी। तो सनोई उसे बता देती है कि मेरी माँ ने मुझे बताया है कि जब वो उसके घर पे गई थी उस टाइम पे गेहूं जिंदा था, जिसे सोन कहती है, तो ये सब कुछ तुम्हारी माँ ने किया है तुम्हें बचाने के लिए। तो सनोई कहती है, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। फिर सोन सनोई से कहती है,
तुमने अपने पेरेंट्स से कहकर मुझे मरवाने की कोशिश की, ये सब कुछ तुम्हारी साजिश थी। अब मैं ये जान चुकी हूँ क्योंकि। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में वही गिफ्ट होता है, गेहूं वाला। फिर हम हवांग मिन को देखते हैं जो सनी के घर के बाहर आते हैं, लेकिन सनी दरवाजा नहीं खोलती। तब वो बाउंड्री चढ़ के उसके अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उसके घर के शीशे टूटे हुए हैं। फिर वो सनी के रूम की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ सोयू ने सनी को चाकू की नोक पे रखा था, और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और हम देखते हैं कि हवांग मिन उस टाइम पे बहुत गुस्से में होते हैं। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ जीहोन एडमिट हुआ था। तभी वहाँ सनी के पेरेंट्स आ जाते हैं, और वहीं पे डिटेक्टिव सिन भी होते हैं, जहाँ डिटेक्टिव सिन जिनियो को बताते हैं कि अभी डॉक्टर ने बोला है जीवन अभी भी खतरे में है। ये सब सुन उंजू सनहुई को कॉल करती हैं। इधर डिटेक्टिव सिन जिनियो से माफी मांगते और कहते हैं अभी भी सोन जिंदा है और उसी ने सब कुछ किया है, ऐसा जियो ने बताया है। तभी उंजू जिनियो से कहती हैं सनहुई हमारा कॉल नहीं उठा रही है, जिससे सुन डिटेक्टिव सिन को शक होता है कि सोन वहीं पे है। फिर वो सब वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों कार में होते हैं, जहाँ डिटेक्टिव सिन डिटेक्टिव ली को कॉल करके सनहुई के घर जाने को बोलते हैं। फिर हम सनहुई के घर का सीन देखते हैं, जहाँ चारों तरफ आग लगी हुई थी और वहीं पे एक बॉडी भी थी नीचे पड़ी हुई। फिर हम हवांग मिन को देखते हैं जो सनहुई को लेकर कहीं जा रहा होता है। फिर हम सनहुई के घर का सीन देखते हैं, जहाँ फायर फाइटर्स अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डिटेक्टिव सिन और सनहुई के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, और वो तीनों दौड़कर अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। जहाँ अपने घर में चारों तरफ आग लगा हुआ देख सनहुई के पेरेंट्स की हालत खराब हो जाती है, और हम देखते हैं कि वो बॉडी डिटेक्टिव ली की होती है जो मर चुके थे। अब हम उस सीन को देखेंगे, जहाँ हमें पता चलेगा कैसे वहाँ पे आग लगी और ये सब बातें यहाँ तक बढ़ गई। फिर हम हवांग मिन को देखेंगे जो सनहुई के रूम की तरफ आता है, जहाँ सोयन सनहुई को अपने चाकू के नोक पर रखी हुई थी, जिसे देख सोन कहती है पीछे रहो नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। जहाँ हवांग मिन को वहाँ के स्मेल से पता चल जाता है कि सोयन ने वहाँ पे पेट्रोल का छिड़काव किया है, और वो कहते हैं ये तुमने बहुत गलत किया सोयन। फिर हम देखते हैं कि वो सनहुई को बचाने की जगह पे सिगरेट जलाने लगते हैं, तो सोन कहती है जल्दी से उसे बुझाओ। तो हवांग मिन कहते हैं मैं क्यों ऐसा करूँ, सबको यही लगेगा कि तुम इन्हें इस घर में आग लगाई है, क्योंकि किसी ने देखा होगा तुम्हें इतना पेट्रोल लाते हुए। तो सोन कहती है जल्दी से उससे बुझाओ, क्या तुम सनहुई को मारना चाहते हो। तो हवांग मिन हंसने लगता है और सिगरेट फेंक देता है, जिससे वहाँ पे आग लग जाती है। तो सोन सनहुई का रस्सी काटती है जिसमें उसने बांधा था। फिर वो दोनों अपने रूम से बाहर आते हैं, लेकिन गैस इनहेल कर लेने की वजह से वो दोनों चल नहीं पा रहे थे। फिर हवांग मिन सोन के हाथ से चाकू ले लेते हैं और उसे दूसरी साइड जाने को कहते हैं, जिससे देख सनहुई हवांग मिन से पूछती है क्या आप सच में डिटेक्टिव हैं। तो हवांग मिन कहते हैं मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, पहले ये सब संभाल लो। फिर वो सोयन से घर के अंदर जाने को कहते हैं। फिर वो कहते हैं अब स्टोरी बनेगी, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को मारा और सबूत मिटाने के लिए घर में आग लगा दी, और ऐसा तुमने यहाँ भी किया है। तभी सनहुई हवांग मिन का हाथ पकड़ लेती है और सोयन से भागने को कहती है। तो हवांग मिन सनहुई को ढकेल देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव ली आ जाते हैं। तो हवांग मिन डिटेक्टिव ली से कहते हैं मैं भी पुलिस वाला हूँ और इसी ने यहाँ पे आग लगाई है और सनहुई को मारने की कोशिश कर रही थी। जहाँ सोन बोल रही होती है कि ये सब कुछ झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। तब डिटेक्टिव ली सिचुएशन को देखते हुए और उन्हें तक जितना पता है उसके हिसाब से अपनी गन नीचे कर लेते हैं और सनहुई को देखने के लिए जाते हैं। तभी हवांग मिन इसका फायदा उठा उन्हें चाकू मार देता है और उनका गन ले लेता है और सोन को तान देता है। फिर हम गन चलने की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते कि गन किसे लगी, और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।